बच्चों, आज हम करेंगे तृतीयः पाठः अनुशासनम। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रसंग, क्योंकि परीक्षा में हमने प्रसंग सहित व्याख्या जो है इसकी करनी होती है। तो प्रसंग इसका जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रसंग जो है वो ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से ली गई हैं। इस पाठ का नाम अनुशासनम है। इस पाठ में मानव जीवन में अनुशासन के महत्व का वर्णन किया गया है। बस इतना ही है जो आप सभी पैराग्राफ्स के साथ दे सकते हैं। जितने हमारे गद्यांश हैं इसमें सभी के साथ आप ये प्रसंग लिख सकते हैं। चलो व्याख्या इसकी देखते हैं। पहला पैरा, मानव जीवनम श्रेष्ठ जीवनम अस्ति। मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन अस्ति मीन्स है। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है। श्रेष्ठतायाः मूलम अनुशासनम अस्ति। श्रेष्ठतायाः श्रेष्ठता का मूलम मूल आधार, मूल होता है आधार, बेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अनुशासन होता है या अनुशासन है। श्रेष्ठता का आधार अनुशासन है। यत्र अनुशासनम तत्रैव विकासः भवति। यत्र जहाँ अनुशासनम अनुशासन, तत्र एव वहीं विकासः उन्नति भवति होती है। जहाँ अनुशासन होता है वहीं उन्नति होती है। अनुशासनम जनानां कृते आवश्यकम। अनुशासन जनानां लोगों के लिए, कृते के लिए, आवश्यकम ज़रूरी होता है। पाठ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबसे पहले आप लोग जब पाठ शुरू करोगे तो उससे पहले आप लोग शब्दार्थ ज़रूर पढ़ोगे। तो इसमें भी शब्दार्थ ज़रूर पढ़ना। उसके बाद ये आप अपना पाठ सुनोगे, आपको अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा वो सारा पाठ। दूसरा पैरा, हमारा दूसरा गद्यांश, अनुशासनम छात्र जीवनस्य आधारः भवति। अनुशासन छात्र जीवन का, छात्र जीवनस्य, छात्र जीवन का आधारः आधार भवति होता है। अनुशासन छात्र जीवन का आधार होता है। यह छात्रः अनुशासने तिष्ठति। जो विद्यार्थी अनुशासन में तिष्ठति रहते हैं, सः पठने प्रवीणः, वह पठने पढ़ने में प्रवीणः निपुण, जीवने च और जीवन में प्रगतिम करोति, प्रगतिम उन्नति करोति करते हैं। जो छात्र अनुशासन में रहते हैं वह पढ़ने में निपुण होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। सः समाजे सम्मानम अधिगच्छति। वह, सह मीन्स वह, समाजे समाज में, ध्यान रखना कि देखो जहाँ जहाँ पे ए शब्द आ रहा है, शब्द जो मात्रा आ रही है शब्द के ऊपर, समाजे, अनुशासने, तो इसका अर्थ में पर होता है। में पर, ये हमारी विभक्तियों का हिस्सा है, इसको भी हम समझेंगे। वह समाज में सम्मानम, सम्मान को, कर्ता ने कर्म को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब ती ये 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। जहाँ पे भी टी शब्द, हमारे धातु रूप जो हमारे शब्द धातु शब्द होते थे, उनके पीछे जहाँ पे भी ती आता था उसका हम अर्थ लेते थे ता है, ती है। तो वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यह छात्र, जो छात्र अनुशासनम न पाल्यति, अनुशासनम, अनुशासन का, न पाल्यति, पालन नहीं करता, स जीवने सफलः न भवति, वह जीवन में सफल नहीं होता। तीसरा गद्यांश, भो छात्रः, अरे विद्यार्थियों, विद्यालय सदा। अब विद्यालय फिर से एक ही मात्रा लगी है, क्या हुआ इसका अर्थ? स्कूल में, सदा हमेशा, अनुशासनम पाल्यत, अनुशासन का पालन करो। अब अनुशासनम लगा है, अनुशासन का हमने लगा दिया यहाँ पे, अनुशासन का पालन करो। समय, अब समय पर, में पर मैंने आपको कहा था कि दो इसका मीनिंग जो है, इसका
आता है अर्थ, वो आता है में पर। समय विद्यालयम गच्छत, समय पर विद्यालय को जाओ, गच्छत जाओ। तत्र वहाँ पाठान पाठों को ध्यानेन ध्यान पूर्वक, ध्यान से, यहाँ पे एन एन जो लगा है इसके पीछे उस विभक्ति का हम अर्थ लेंगे। से, उसका अर्थ होता है से। पठनात् प्रमादम न कुरुत, पढ़ने में प्रमाद ना करो। प्रमाद होता है आलस करना किसी प्रकार का, तो वो मत करो, पढ़ने में आलस मत करो। समय खेलत, समय पर खेलो। यहाँ पे जो खेलत, कुरुत, पठत, गच्छत ये वर्ड आ रहे, ये कहना होता है, किसी को निर्देश देना, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये हम कर रहे हैं, गच्छत कुरुत, ये करो वो करो। तो यहाँ पे किसी को हम सलाह दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं। यत्र अनुशासनम भवति, यत्र जहाँ अनुशासन भवति, अनुशासन होता है, तत्र जनाः सुखिनः भवन्ति, वहाँ लोग सुखिनः सुखी भवन्ति होते हैं। किम बहुना, अधिक क्या कहें, किम बहुना अधिक क्या कहें, अनुशासनम ही सफलताया सोपानम, सोपानम होता है सीढ़ी, अस्ति है, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है। सप्रसंग व्याख्या को हम लोग अपनी कार्य पुस्तिका के ऊपर लिखेंगे। इसके साथ जितना भी गद्यांश की जो हिंदी है मैंने करवाई है, उसी में से आपके जो पुस्तक के पीछे प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके उत्तर भी आएंगे जो आपने खुद से लिखने हैं। उसके बाद रिक्त स्थान भरो। पाठ को ध्यान से आप अगर पढ़ोगे तो उसी में सारे उत्तर भी आएंगे आपके रिक्त स्थानों के। ब्रैकेट में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपने एक ऑप्शन लिखना है। आपको हिंदी समझ में आ जाएगी तो उसका ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। आपने सिर्फ प्रश्न उत्तर और ब्लैंक्स करने हैं, शब्दार्थ भी इसके करने हैं।